साथियों जय हिंद। देखिए, जब भी हम लोग कोई भी मोटर रिवाइंड करते हैं तो हम लोग जब रिवाइंड करने के बाद कनेक्शन निकालते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि 4 तार का कनेक्शन निकालते हैं। ज़्यादातर लोग जो नया काम शुरू किए हैं या कुछ लोग जो पुराने हो चुके हैं उनको भी मैंने देखा है कि वो 4 तार के ही कनेक्शन निकालते हैं। जैसे ये हमने 4 लीडें निकाली हैं, ये 4 वायर हम वाइंडिंग जब सिंगल फेज की मोटर करते हैं जो वाइंड, तो कंप्लीट होने के बाद जो है उसमें 4 तार ही बचते हैं लीड निकालने के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इन चारों में अलग अलग वायर लगाते हैं। नॉर्मली अमूमन लोग क्या करते हैं कि बाहर वाले दोनों तारों में ब्लैक रेड वायर जोड़ देते हैं और अंदर वाले में ब्लैक वायर। उसके बाद उसको वाइंडिंग करने के बाद बाहर निकाल करके जब मोटर को बांधते हैं तो उसमें जो है लेफ्ट या राइट कैसे चलाना है, उसमें एक रनिंग एक स्टार्टिंग को मिलाकर कॉमन बनाते हैं। फिर उसमें जो है एक रनिंग का जो हो जाता है रनिंग का, और इसमें एक स्टार्टिंग पे कंडेंसर लगा करके और इन दोनों पे फेस न्यूट्रल फेस दे दिया जाता है तो चलने लगता है मोटर। तो हमारा नॉर्मल प्रक्रिया हो गया। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं, कंपनी वाले जो निकालते हैं कनेक्शन, उसमें पंखे में 3 तार का कनेक्शन होता है और मोटर में जो 4 तार का कनेक्शन करके देती हैं कंपनियां टुल्लू वगैरह में, तो उसमें हमने देखा है कि वो अंदर से ही डिसाइड कर देते हैं कि इस 2 तार में हमारा कंडेंसर बंधेगा और इस 2 तार में हमारा न्यूट्रल फेस रहेगा। तो वो कैसे रिवाइंड करती हैं कि अंदर से ही डिसाइड कर देती हैं, हम तो बाहर निकाल कर डिसाइड करते हैं। तो उसमें हम कैसे करें कनेक्शन की अंदर ही कॉमन बना करके पंखे में 3 तार का कनेक्शन कर लें और मोटर में हम अंदर ही उसमें जो है रनिंग स्टार्टिंग सब डिसाइड हो जाए, थर्मोस्टेट लगा करके वाइंडिंग हो जाए। यानी कि कंपनी के तरीके से जो सही तरीका है उसमें हम कैसे पहले से डिसाइड कर लेंगे किस तरीके से कौन सा रनिंग और कौन सा स्टार्टिंग का हम कॉमन बनाएंगे तो मोटर हमारी हमारे हिसाब से चलेगी। तो उसका हम आज उस पर आप लोगों को एक जानकारी देंगे। देखिए, मोटर हम किस तरीके से रिवाइंड करते हैं वो नहीं मैटर रखता है, बस सीधा होना चाहिए। सीधे का मतलब ये होता है कि जैसे हमारा ये देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग रनिंग का ये हमारा लूप निकला हुआ है, तो इसके बाद हमने ये चूंकि 2 पोल की मोटर है तो ये देखिए एक 6 स्लॉट के बाद हमारा ये रनिंग का निकला हुआ है। यानी कि रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में यहाँ पर मतलब भर की दूरी है। अगर ये सीधा है तो ये इस तरीके से कनेक्शन निकलेगा। अगर ये उल्टी वाइंडिंग हो गई तो उल्टी वाइंडिंग का मतलब ये हो गया कि इसी स्लॉट में यहाँ पर हमने रनिंग निकाला है और इसके बगल में ही ये स्टार्टिंग वाला वायर आ जाएगा, तो वो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तो वो तरीका गलत है। और अगर आपने वाइंडिंग सही किया है तो ये चारों वायर ये देखिए निश्चित दूरी पे निकलेंगे, दूर दूर होंगे, अगल बगल में कभी नहीं निकलेंगे। अगर अगल बगल में निकल रहे हैं तो वाइंडिंग आपने एक सीधा किया है उल्टा किया, तो वो तरीका गलत है, हम उस पर डिसाइड नहीं करेंगे। अगर तरीका गलत है तो उसको ठीक करिए पहले। उसके बाद अगर आपने सही से वाइंडिंग किया है तो सही से वाइंडिंग करने के बाद में जो आपका रनिंग है और ये स्टार्टिंग है, तो इसको कॉमन बनाने का सीधा सा सिंपल सा फार्मूला है कि उसमें चाहे ये कनेक्शन रनिंग का यहाँ से निकला हो या यहाँ से निकला हो, अगर यहाँ से रनिंग का निकलता है तो स्टार्टिंग वाला यहाँ से निकलेगा, अगर यहाँ से रनिंग वाला निकल रहा है तो स्टार्टिंग वाला यहाँ से निकलेगा। ये दूरी डिसाइड होनी चाहिए। अगर ये आसपास में है अगल बगल में तो गलत है, ठीक है। तो अब अगर सही वाइंडिंग है तो उसमें अगर आपको मोटर को सीधा चलाना है, यानी कि सीधा का मतलब कि ये साइड हमारा कनेक्शन का हो गया, उसके बाद ये साइड से हमको इसके चाल देखना होता है, इधर वाली जिधर हमने कनेक्शन किया उधर का नहीं, इधर साइड से हम चाल देखेंगे। अगर इधर साइड से हमको मोटर को ऐसे यानी कि क्लॉकवाइज घुमाना है तो क्लॉकवाइज घुमाने के लिए हम जो रनिंग वाला वायर है उसको हम राइट हैंड साइड से लेंगे और स्टार्टिंग वाला वायर लेफ्ट हैंड साइड से लेंगे और इसको कॉमन बना देंगे, ठीक है। और ये कॉमन करने के बाद ये जो रनिंग हमारा बच रहा है ये रनिंग का हो जाएगा और ये वाला स्टार्टिंग का हो जाएगा, ठीक है। तो जो लोग वाइंडिंग करते हैं उनको पता है कि ये कॉमन हम लोग न्यूट्रल कर देते हैं। उसके बाद कंडेंसर का एक वायर हम स्टार्टिंग पे जोड़ते हैं और एक रनिंग पे। उसके बाद जो हम स्टार्टिंग वाला वायर होता है उसको टेप कर देते हैं और जो रनिंग का होता है कंडेंसर का और एक रनिंग का तार आपस में जोड़ के उसको लाइन पे जोड़ देते हैं फेस पे, और ये न्यूट्रल हो जाता है। तो इस तरीके से हम इसको अंदर ही कॉमन वाइंडिंग जो है कॉमन और रनिंग स्टार्टिंग डिसाइड कर सकते हैं, जिस तरीके से कंपनी वाले पहले से डिसाइड करके देते हैं, ठीक है। अब जैसे टुल्लू में करते हैं तो टुल्लू में होता क्या है कि अंदर से 4 तार निकले होते हैं, लेकिन उसमें 2 कंडेंसर के लिए और 2 मेन लाइन के लिए
अलग से डिसाइड हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें सिंपल सा होता है, ये कॉमन हमने जैसे बनाया है, ये कॉमन हमारा वैसे ही रहेगा। उसके बाद जो रनिंग वाला होता है, यहाँ पे से 2 तार निकाले जाते हैं, जिसमें से एक तार जो होता है लाइन के लिए चला जाता है, और एक जैसे यहाँ पर 2 हमने जोड़े रनिंग पे, तो एक तार हमारा लाइन के लिए चला जाएगा, और एक तार जो है ये कंडेंसर वाली लाइन में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग का एक, और एक इसके साथ में से जो 2 निकले थे, एक रनिंग लाइन के लिए चला जाएगा और दूसरा वाला हमारा कंडेंसर के लिए चला जाएगा। तो वो 2 तार अलग हो जाएंगे। फिर हमें बाहर जो है कॉमन और रनिंग स्टार्टिंग डिसाइड नहीं करना पड़ेगा, वो अंदर ही डिसाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम अंदर से ही डिसाइड कर सकते हैं। ठीक, दूसरा, अगर हमको इसमें इधर साइड से लेफ्ट चलाना है, इसको इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज में हमें क्या करना है, जैसे हमने क्लॉकवाइज में ये राइट हैंड से लिया था रनिंग वाला, तो एंटी क्लॉक में हमें क्या करना है, एंटी क्लॉक में ये रनिंग वाला हमारा लेफ्ट हैंड साइड से आएगा और स्टार्टिंग वाला राइट हैंड साइड से आएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात रखनी है याद हमें कि यदि सीधी साइड में हमें चलाना है, इस मोटर को सीधा चलाना है, सीधा चलाने के लिए रनिंग वाला वायर हम राइट हैंड साइड से उठाएंगे, और उल्टा चलाने के लिए रनिंग वाला वायर हम लेफ्ट हैंड साइड से उठाएंगे। ठीक है, तो यानी कि लेफ्ट चलाने के लिए लेफ्ट हैंड और राइट चलाने के लिए राइट हैंड। ठीक है, चाहे वो 4 पोल की मोटर हो या 2 पोल की मोटर, सिंगल फेस की मोटर की हम बात कर रहे हैं, 3 फेस की बात नहीं कर रहे, सिंगल फेस में यही फार्मूला हम चलाएंगे। तो हम कंपनी वाले जैसे अंदर से ही कॉमन रनिंग बना देते हैं, तो एक प्रीमियम लुक आ जाता है। उस तरीके से हम इसकी रिवाइंडिंग करके कनेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम पेपर और पेन पे, पेपर से हम समझेंगे डायग्राम पे ये कैसे हमें कनेक्शन करना है। ठीक है, देखिए ये हमने एक डायग्राम बनाया है, तो इसमें हमने ग्रीन वायर को, ग्रीन कॉइल जो है ये हमारी रनिंग की है, और ये जो ब्लैक है ये हमारा स्टार्टिंग का है। ठीक है, जिसमें हम 3-3 बनाए, सिंगल बनाए, इसमें भी 3-3 बनेंगे। ठीक है, तो अभी हम केवल इसको नॉर्मली समझने के लिए यूज करते हैं। तो क्या है, हम लोग जो बाहर वाला जो होता है कनेक्शन, ये बाहर से और ये बाहर का, ये ऐसे हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये एक जहाँ से बचता है, ये हमारा स्टार्टिंग का एक निकलता है और एक ये स्टार्टिंग का निकल जाता है। ठीक उसी वैसे ही इसमें से हमारा एक ये स्टार्टिंग रनिंग का निकल जाएगा और एक ये रनिंग का निकल जाएगा। तो इसमें हम जैसे देखिए, अब यहाँ पर अगर हम इसको ऐसे रखेंगे तो ये हमारा लेफ्ट हैंड में हो गया और ये राइट में हो गया, और अगर इसको यहाँ रखेंगे ऐसे तो ये वाला हमारा, ये वाली जो लूप है ये हमारी राइट में हो गई और ये लेफ्ट में हो गया। तो अगर हमको मोटर को सीधा चलाना है तो सीधा चलाने के लिए हम ये वाला वायर राइट हैंड से उठाएंगे और ये लेफ्ट से उठाएंगे, और अगर उल्टा चलाना है तो ठीक रनिंग, अगर इसको रनिंग रखते हैं तो यहाँ से स्टार्टिंग उठाएंगे, अगर इसको रनिंग रखते हैं तो इसको स्टार्टिंग उठाएंगे, यानी कि हमारा रनिंग वाला लेफ्ट हैंड में हो जाएगा और स्टार्टिंग वाला राइट हैंड में हो जाएगा। तो हमारी मोटर उल्टा चलेगी। तो सीधा से हम इसको नाम दे देते हैं, ये हमारा हो गया R1 और ये हो गया हमारा R2। ठीक, और ठीक उसी तरीके से हमने इसको रख दिया S1 S2। ठीक, तो अब हम इसको लिखेंगे कि कैसे हम, अगर हमको क्लॉकवाइज चलाना है तो क्लॉकवाइज के लिए हम क्या करेंगे, हमारा R1 प्लस S1 इज इक्वल टू कॉमन। ठीक, और फिर बचता है हमारा R2, ये हो जाएगा रनिंग का, और S2 हो जाएगा स्टार्टिंग का। ये हमारा क्लॉकवाइज का हो गया। और अगर एंटी क्लॉकवाइज चलाना है तो उसके लिए क्या होगा, हमारा R1 प्लस S2 इज इक्वल टू कॉमन, और R2 इज इक्वल टू रनिंग, और S1 इज इक्वल टू स्टार्टिंग हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा फैन का और मोटर का, सब पे यही चलेगा। तो उसमें क्या होता है, जब कंपनी वाले हमारे जब मोटर की वाइंडिंग करते हैं टुल्लू पंप वगैरह की, तो उसमें क्या करते हैं, जैसे सीधा चलाना है सीधी चाल में, तो सीधी चाल में वो क्या करते हैं कि ये रनिंग का राइट हैंड से और ये लेफ्ट हैंड से उठा करके इसको कॉमन बना देते हैं। इसमें एक लगा देते हैं सेंसर। ठीक है, और ये चला जाता है हमारा
न्यूट्रल को। उसके बाद यहाँ पे जो ये ग्रीन वायर है, इसमें 2 वायर जोड़ते हैं, ठीक है, ये 2 वायर। तो इसमें से एक वायर जो है ये यहाँ ले आ देते हैं, ये फेस का हो जाता है, और ये दूसरा वायर ये वाला, ये दोनों एक ही जगह जुड़े हैं, ये दूसरा वायर और ये वाला, इनमें दोनों में कंडेंसर को जोड़ देते हैं, ठीक। तो ये हमारा इस तरीके से कंपनी वाले वाइंडिंग करके देते हैं। तो इसमें हमको बाहर कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बाहर रनिंग स्टार्टिंग बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो अगर आप लोग इस तरीके से कनेक्शन करेंगे तो आपको बाहर से डिसाइड नहीं करना पड़ेगा, बाहर ज़्यादा टेपिंग नहीं करना पड़ेगा, वो देखने में थोड़ा ख़राब लगता है। और ये जो होता है ये अच्छा लगता है, ये यूनिक लगता है कि हाँ किसी पुराने मिस्त्री ने, एक्सपीरियंस मिस्त्री ने मोटर वाइंडिंग किया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग कनेक्शन करिएगा। और अगर इसमें कुछ आप लोगों को क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड, कनेक्शन से रिलेटेड, सिंगल फेस की मोटर में, चाहे वो 4 पोल हो या 2 पोल हो या 6 पोल हो, 8 पोल हो, सिंगल फेस की मोटर में अगर कोई भी क्वेश्चन है आपको कनेक्शन से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और हाँ, अगर वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला है तो भैया सब्सक्राइब कर लो यार।